मेरे को अपने बेस्ट आइडियाज या तो शावर में आते हैं या इन लोगों को वॉक कराते हुए। अब वॉक कराते हुए जब मैं रुकता हूँ कि भाई मैं आइडिया नोट डाउन कर लूँ, ये जो हमारे स्ट्रे पेट्स हैं इनको होता है कि भाई पहले आप हमें पेट कर दो, क्योंकि इन्हें खाना तो देने वाले बड़े सारे लोग हैं पर आई थिंक कि प्यार करने वाले, पेट करने वाले कम है। अब ये लोग बोल पाते होते तो ज्यादा लोग फिर इनको वो दे पाते जो इन्हें चाहिए। अभी मीडिया ऑफिस में काफी सही चीज पता लगी, ये इन्होंने अपने पुराने कपड़े क्या किए डव के लिए। हाँ, डव के लिए। डव हमारी एक डॉग है जो बेनू ने अडॉप्ट करी थी, उससे पहले वो 6 महीने बेचारी बोर्डिंग पे रही थी। ये ज्योति की जैकेट है ये ज्योति की जैकेट इसने मॉडिफाई करेंगे, पुराना जैकेट। नाइस, जब ये पहनाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। मैंने कल आपको बाहर वो दिखाया था ना, कूल पानी का जो इरिगेशन चैनल, तो हमारे जब फार्म में आती है तो इस तरह हम अपने बेड्स को इरिगेट करते हैं इससे। तो आगे ब्लॉक्ड है और ये बेड्स जो हैं फिर पानी सोख लेंगे। वो जो बेड्स है ना, वहां पे हमने थोड़े से ओट्स पहले ही लगा लिए थे, वो काट लिए हैं। वो जो बड़े खेत है उसमें अब लगे हैं, तभी आजकल वो हम साइलेज दे रहे हैं, घास का अचार। आपने अगर हमारी शॉर्ट देखी हो, मैं एक तो ना छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये हमारा नींबू का एक पेड़, ये आज हमारे जो फार्म टीम के मेंबर हैं उनकी छुट्टी है तो आज प्रोड्यूस मैं उठाऊंगा। एक पेड़ आपको और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ जाने से पहले। ये हमारे लगे हुए ग्रेप फ्रूट टाइप कुछ, या ग्रेप फ्रूट ही है शायद। ये हिमाचल में बड़ी तरह का सिट्रस होता है। फाइनली 4 बज गए हैं और अब मैं अस्पताल अपने दर्शन दूंगा। सबसे पहले तो मैं अपना साइकिल पार्क करके जाता हूँ काउ शेड में। ओहो, लाल रस्सी, केयरफुल। आज एक नई गाय आई है, वेनू करता मारती है ना दूर से। हाँ ये अच्छा, ये लाल वाली यही है। बैल है सर। पता नहीं मुझे गाय क्यों लगी, इसकी शक्ल तो गाय जैसी है। इसको तो कोई, ओ बाबा, हाँ दिख गया। ये पट्टी क्यों बांध रखी है किसी ने? चल रही थी ट्रीटमेंट इसकी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है और वो काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं। पट्टी की हालत ऐसी थी जब ये आई है? हाँ, तो इम्प्रूवमेंट क्या होनी है? भाई वुंड का तो यही है कि आप उसको क्लीन रखें, हीलिंग तो फिर नेचर कर लेगी। क्लीन रखना सबसे ज़रूरी है। मैं पॉज करता हूँ, मुझे ना थोड़ा प्रोटोकॉल और ये सब बोरिंग बातें करनी। हमारी ऑफिशियल मीटिंग हो गई ख़त्म। अब मैं आपको मिलवाऊंगा एक स्पेशल केस से। बाय द वे हमारी और भी सर्जरी चल रही हैं। ब्लड नहीं दिखा सकते, ये चल रही है हमारी सर्जरी। स्पे हो रही है। यहाँ पे एक साहिल करके लड़का है, वो पशुहॉलिक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है धर्मशाला में। वो कैच करके लाया डॉग्स, हम सर्जरी कर रहे हैं। एकदम वो है, वो दबंग लड़का। छोटी घंटी याद भी है आपको? कुछ ही सेकंड है आपके पास याद करने के लिए। पीपल फार्म मैक्सिमम सिक्योरिटी नॉट प्रिजन रिकवरी सेंटर है। यहाँ पे ट्रीट्स भी छुपा रखी हैं ऊपर इन्होंने। ये होनी चाहिए यहाँ पे। हम यहाँ पे एनिमल्स को अंदर जब करना होता है तो बिना स्ट्रेस के वो ट्रीट्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं ना। एक मस्त तार भी मिली है मुझे यहाँ पे। मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। हेलो, आइए, कैसे हैं आप? हेलो, उसे हर चीज एलियन जैसा महसूस कर गया। पीछे टेल वैग कर रही है। स्पीड 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 कहाँ है? अब इस छोटी घंटी का जो बड़ा सा ट्यूमर था वो हो गया गायब। इतनी जल्दी होश में आई है ना सर ये, मतलब मेरे को तो डर लग रहा था कि ये मतलब एनेस्थीसिया भी ले पाएगी कि नहीं, लेकिन ये सबसे पहले उठ गई ना। अराउंड लाइक 1 आवर में एकदम पूरा रिकवर्ड खड़ी हो गई थी। चलो, इसके केयर टेकर तो बहुत अच्छे हैं। वो इतनी दूर से पठानकोट से आई है ना? ये है जसूर की सर। फिर इसको पठानकोट ले गए थे, पठानकोट में कुछ हुआ नहीं, तब यहाँ लाए थे। जसूर दूर से है ये, इसके केयर टेकर अच्छे हैं, तभी तो वो इतनी दूर से यहाँ पे लेके आए। वो मुझे आपको वो उससे मिलवाना था, स्नो से। बहुत बहुत क्यूट पकड़ी, उसकी भी कल। सर्जरी कर। हाँ, उसका भी पैर टूटा हुआ है। ये सब सड़क पे होते हैं, गाड़ियाँ निकल जाती है, पैर टूट जाते हैं। कल भी दिन भर नहीं मिलेगा। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि ये बचा हुआ भूसा है, अस्पताल से फार्म जा रहा है, इसका हम कुछ स्पेशल करेंगे। वो मैं अब दिखाता हूँ आपको कि हम क्या करने लगे हैं। तो इसको, ये जो बचा हुआ भूसा है, इसको हम कहते हैं मल्च। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ये बांस के पत्ते हो गए, भूसा, कार्डबोर्ड, ये ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छा है। और इसको हम अपनी फसल में डाल देते हैं, जैसे हमने आलूओं के बीच बीच में पराल डाली हुई है। इससे क्या है कि भाई एक तो बेडों में नमी बनी रहती है। अब यहाँ पे जैसे बिल्कुल भी मल्च नहीं डली हुई, तो ये हम सारी इसमें बिखेर देंगे। इससे बेडों में, जैसे मैंने कहा, नमी बनी रहेगी। प्लस कोई ऊपर से वीड का बीज गिरता है, वीड का मतलब नॉट भांग, पर किसी भी जंगली पौधे का, तो वो बीज जमेगा नहीं, क्योंकि वो भूसे पे गिरेगा और धीरे धीरे जैसे भूसा डिग्रेड होगा ये खाद बन जाएगा। और साथ ही साथ जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, जिससे माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं, वो सॉइल के बेनिफिशियल माइक्रोब्स को खत्म नहीं करेगी। आप देखो ना, फॉरेस्ट फ्लोर में देखो, पत्ते जो गिरते हैं हमेशा वो ढका रहता है, आपको कभी भी वहाँ मिट्टी
नहीं नजर आएगी। जो लोग शहर में रहते हैं ना, उनको ये देख के खेती बड़ी अच्छी लगती है, भाई उनके पास खेती करने की जगह नहीं है, तो वो इसी माध्यम से थोड़ा हरा भरा देख के खुश हो जाते हैं। आपको एक फनी बात बताऊं, मूली जो उधर खड़ी है वो इधर आना चाहती है, स्कूबी जो इधर है उसको अंदर जाना है। हमेशा हमें वो चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं है। खैर, कूबी के साथ आज एक दोस्त आ जाएगी इसकी, मसूरी। देखते हैं कि आपस में कैसे इंटीग्रेट करते हैं और मुर्गों के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। और मुर्गों की बात करें तो एक चीज़ सैड हुई है, ये एंथनी जैसा दिखने वाला ही जो हमारा दूसरा मुर्गा है किटकिट, वो बीमार हो गया था, उसकी दवाई चली, वो नहीं काम गई, देसी इलाज किया, वो नहीं काम करा। आज सुबह हमने उसको मैग्नीशियम सल्फेट का बाथ देना था एज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग, लेकिन उसकी डेथ हो गई है। हमारे 2 वॉलंटियर्स जो हैं ना, वो भी हमारी आज हेल्प करा रहे हैं, तपिश और सिद्धार्थ। मैंने आपको पहले ही मिलवाया था, ठीक बोला ना या उल्टा बोल दिया? अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सारा सामान उठा के इधर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये वाले शेल्व्स हम पेंट कर सकें। फिर इन्होंने सारी जो ये घास निकलवानी है, तो इनका पूरा ऑलराउंडेड एक्सपीरियंस हो जाएगा एनिमल्स के साथ। कल तो सैंक्चुरी में आप घास उखाड़ रहे थे ना, और अब खेती। मैं कब से गाना गा रहा हूँ कि मुझे ये मशरूम के लिए भूसा उबालना है। बहुत इंटरप्शंस होती हैं मेरे दिन में, सॉरी। हाय, फिर करना भी है, शूट भी करना है, तो मैं थोड़ा सा भूसा यहाँ एनिमल एरिया से लूँगा, फिर मैं इसको उबालने रखूँगा मशरूम के लिए। फिर मैं आपको बेसमेंट में भी ले जाऊँगा जहाँ पे हमारे बाकी के मशरूम उग रहे हैं। ये विक्कू भैया ऊपर कर रहे हैं अपना मैजिक, ये देखना, क्यूरियस सहारा। आपको पता है बड़े सारे लोग कहते हैं कि गाय की सांस में ऑक्सीजन होता है, और बड़े सारे लोग कहते हैं ये मिथ है। अब है क्या कि कोई भी जीव जो ऑक्सीजन लेता है अंदर, इनहेल करेगा, जब वो एक्सहेल करेगा तो हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है कि पूरी की पूरी O2 यूज हो जाए। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन निकलती है। तो गाय ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही किसी भी और जीव की तरह, जो इनहेल की हुई ऑक्सीजन पूरी नहीं इस्तेमाल हुई वो दे रही है। तो अब मैं भी गौ सेवा करता हूँ, मुझे गाय पसंद है, पर मैं ये कहूँगा कि मिथ के सहारे हम गाय के प्रति लोगों में प्यार नहीं पैदा कर सकते। देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है भूसा भाई, ये मेरे लिए। आ जाएगा इसमें आएगा सर, कितना आएगा? बोरी इसमें तो थोड़ा सा आएगा, आधा किलो है। आधा किलो ही करते हैं फिर। 2 किलो भूसा इसमें कहाँ आना था, आधा किलो ही भूसा इसमें आया है। और ये मेरे को तो अपने भूसे को इनसे बचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। नहीं बोला, नहीं। तो अब बस इसमें पानी डाल के इसको उबालने रखना है। इससे मेरे को 1 बैग के लिए तो सबस्ट्रेट, यानी ये जो भूसा है सबस्ट्रेट का काम कर रहा है ना ऑयस्टर मशरूम के लिए, 1 बैग के लिए हो जाएगा। कुल 4 बैग के लिए स्पोर्स हैं मेरे पास, तो मेरा 4 दिन में सारे बैग शुरू हो जाएंगे। अब बस मैंने उबलने रख दिया है। हर थोड़ी देर में मुझे इसकी डायरेक्शन एडजस्ट करनी पड़ेगी। फिर जब ये उबल जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। आज तो पूरा लंच टाइम मैं खड़ में स्ट्रीम में गया हुआ था, वो वाइल्ड प्लांट्स के हार्वेस्ट करने और एक टूर बनाने। वो मैं लोकेट रॉबिन पर डालूंगा, क्योंकि इस चैनल पे लोगों को ज़्यादा पीपल फार्म एनिमल्स ही पसंद है। मेरा सोलर कुकर किसी ने मूव कर दिया, और ये भाप तो निकल रही है काफ़ी ज़बरदस्त। दिखी नहीं ना? दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही है आपको। खैर, तो ये मेरा बन गया। मैं इसको थोड़ा और होने देता हूँ, फिर इसको मैंने ठंडा होने देना है। आज मैंने सिरका भी बनाना है, इतने सारे काम है, पर पहले एक अनप्रेजेंट चीज़ से डील करना है। मेरा और नेहा का थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया है। मैं पीछे काउ शर्ट आया हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि किटकिट की डेथ हो गई है, तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर दो थोड़ा आगे। तो मैं कह रहा था कि इसको खड के पास रखाते हैं, वहाँ पे इसको वाइल्ड एनिमल्स जो हैं अपना खा लेंगे। मैं खुद भी चाहता हूँ मेरे मरने का यही किया जाए कि भाई और रिसोर्सेज लगाए जाएं मुझे जलाने में, या मुझे दबा रहे हो, जमीन खराब कर रहे हो, इससे अच्छा ऐसे डाल देना कोई खा जाएगा। वो कह रही है कि क्योंकि किसी अननोन इन्फेक्शन से इसकी डेथ हुई है तो हम इसको बरी करेंगे। मैं उसकी इन्फेक्शन वाली बात से पूरी तरह अग्री नहीं कर रहा, पर वाइल्ड में भी तो इन्फेक्शन से जानवर मरते हैं और बाकी जानवर उन्हें खाते ही हैं। तो मैं इस बात से अग्री नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं उसकी बात इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वो इनका ध्यान रखती है, सारे रेजिडेंट एनिमल का, वो और विपिन भैया। तो इसलिए उसके इमोशंस को कंसिडर करते हुए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, फिर आप दबा लो। अब दबाने आए, नया आई गई है। सैड किटकिट की वजह से स्कूबी का मूड बिल्कुल ऑफ है। इसने आज अपना खाना छोड़ दिया है। खाना इसका खा गई मसूरी, स्नैक भी नहीं खाया। हम मसूरी के पीछे लाए थे ना इससे दोस्ती करवाने के लिए। कैसा रहा वो? इसको मसूरी पसंद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं ना लव एट फर्स्ट साइट हो गई। विक्कू भैया, आप 40 साल के हो, मुझे पता लगा यार। आप तो बड़े यंग लगते हो। वाह यार, हमें भी वही खाना होगा जो विक्कू भैया खाते हैं। क्या खाते हो विक्कू भैया? दाल रोटी खाई सर। दाल रोटी? वीगन थोड़ा हो आप? वीगन तो छोड़ दिया, पहले खाते थे।
पापा के टाइम पे। अब तो बस दाल रोटी। अच्छा वेजिटेरियन हो आप? हाँ जी। तो आप मतलब दूध आपकी इतनी खपत है चाय वाली? हाँ, चाय वाली। बस बस चाय वाली। 44? बराबर ही लग रहा है। वो तो शेव कर रखी है मैंने इसलिए नहीं तो सफेद हो गए बाल। हो गया ये मेरा भूसा तैयार। अब मेरे को इसको ठंडा होने देना है, फिर इसमें हम उगाएंगे कौन से मशरूम? ऑयस्टर मशरूम। अब ये भाई साहब जब तक यहाँ पे ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं अपना सिरका बना लूंगा। फिर जो मैं स्टिंगिंग नेटल हार्वेस्ट करके लाया हूँ उसकी चाय बनेगी। इतना तो मैं ला नहीं पाया कि मैं हम साग बना पाए, साग तो मैं नहीं बनाता। और फिर मशरूम्स का फिर मैं काम करूंगा कल। तो बटन मशरूम्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कल, जो नीचे जाके हमारी बेसमेंट में है। आज अपन लोग हल्दी हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अभी हल्दी हमने उखाड़ ली है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो हम बीज बचा रहे हैं, जो हम साथ की साथ ही मिट्टी में दबा देंगे नेक्स्ट फसल तैयार करने के लिए, और दूसरा वो जो हल्दी हम सुखा के बेचते हैं। तो उसके लिए वीर सिंह जी जो ये जड़ें हैं अलग कर रहे हैं। ये जो हल्दी है ये हम उबालेंगे। अच्छा, हमें किसी ने टिप दी थी कि हल्दी उबालते हुए ना साथ ही में पत्ते भी उबालो तो हल्दी का रंग गहरा आता है। ये हम पहली बार ट्राई करेंगे। फिर हमने मशीन खरीद रखी है जिसमें हल्दी हम करेंगे चॉप, फिर ड्राई, ग्राइंड, और फिर हम अपनी वेबसाइट और अमेज़न पे बेचते हैं। इसके बाद अब हमने अरबी अपनी उखाड़नी है। हल्दी की फसल की जो बेस्ट बात मुझे लगती है ना वो ये कि इसको ना बंदर उजाड़ते हैं और ना जो सड़क पे बेसहारा गाय घूम रही है वो इसको उजाड़ती है। मैंने जो कल भूसा उबाला था वो तो अच्छे से हो गया ठंडा। अब मैंने उसको यहाँ पे बिखेर देना है। उसमें मैंने ये ऑयस्टर मशरूम का स्पॉन मिक्स करना है। फिर हम इस बैग में इसको भर देंगे। फिर मैं इसको बेसमेंट में छोड़ आऊंगा जब तक ये पूरी तरह कॉलोनाइज नहीं होता। मैं इसको पड़े रहने दूंगा। आपको कॉलोनाइज्ड बैग कैसा दिखता है वो मैं आपको बेसमेंट में जो हमारे क्रीमीनी मशरूम, बटन मशरूम पड़े हैं ना, वो उसके माध्यम से दिखाता हूँ। ये बैग हो गया मेरा तैयार। अब मुझे नहीं पता मैंने कितना सही किया है कितना गलत, क्योंकि पहली बार मैंने खुद बैग बनाया। यूजुअली तो हम बैग बने बनाए खरीदते हैं जैसे ये नीचे रखे, पर ये ऑयस्टर मशरूम के नहीं है, ये है बटन मशरूम के। अब आप देखो ये हो गए ना बिल्कुल वाइट 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 वाइट, ये है माइसीलियम। तो अब इन बैग्स को तो हम खोल देंगे, इन पे थोड़ी सी ये मिट्टी डाल देंगे और फिर इसमें निकलेंगे बटन मशरूम। ये जो है ये अलग है, ये ऑयस्टर मशरूम है। तो इसके अंदर जब माइसीलियम आ जाएगी इसमें छेद करने पड़ेंगे और तब निकलेंगे। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं ऑयस्टर मशरूम पहली बार बना रहा हूँ, पहली बार उगा रहा हूँ। ये कल तक का ब्लॉग था, पर आज सुबह, आज फ्राइडे, कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हुआ जहाँ पे मैं अपना फोन लेके तो नहीं घुसना चाहता था, वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल होता ना, मेरे में ऐसा करने की हिम्मत थी। तो उस बारे में हम आपको ठीक से सोच समझ के कल शाम को बताएंगे। हम पीपल फार्म पे वीडियो डालेंगे क्योंकि वो हमारे सारे फॉलोअर्स को, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं सालों से, सबको वो बात पता होनी चाहिए।